ओम शांति। हम दो चीजों पे बात कर रहे थे कल। एक चीज हम बात कर रहे थे इनविजिबल के बारे में और एक बात हम कर रहे थे विजिबल के बारे में। और ये समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है दोनों को लेकर के, हाँ? क्योंकि इसको हम जितना जितना डीप में समझते जाएंगे, मैं टॉपिक की तरफ ही जाऊंगा। ऐसा नहीं कि मैं टॉपिक से आपको कहीं अलग लेके जाऊंगा, लेकिन मैं टॉपिक पे रखूंगा। बट जो चीज मुझे बतानी है उसको मैं कल बताऊंगा आपको, है ना। जो मैं थोड़ा सा, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए उसे कई पार्ट है, तो धीरे धीरे करके कवर में आएंगे। लेकिन आज मैं छोटा सा एक पार्ट उसमें से कवर करने की कोशिश करूंगा। तो आप सभी से मेरा ये सवाल है, आप लिख सकते हो इन सवालों को लेकर के, कि गॉड को बेसिकली ये दुनिया क्यों याद करती है। व्हाई गॉड इज सो इंपॉर्टेंट फॉर द पीपल। लोगों के लिए भगवान इतना महत्वपूर्ण सब्जेक्ट क्यों है। और मैं आपको एक बात और बता दूं, ऐसे बहुत कम लोग हैं जो गॉड को नहीं मानते हैं। चाहे वो डर के मानते हो, चाहे वो अच्छे से मानते हो, चाहे खराब से मानते हो। ये हमारी गलतफहमी है कि लोग भगवान को नहीं मानते। देखो, लोग भगवान को तो मानते हैं, लिख रहे हैं इस बात को, लेकिन भगवान की नहीं मानते। इन दो बातों में बड़ा अंतर है। भगवान को तो मानते हैं, लेकिन भगवान की नहीं मानते। तो भगवान को मानते हैं और की मानते में क्या डिफरेंस है? क्या डिफरेंस है? कोई हाथ उठा के बताएंगे? भगवान को मानना और भगवान की मानना में क्या डिफरेंस है? हाँ ममता बहन बताओ। भगवान को मानना मतलब उसमें बिलीव करना, और भगवान की मानना मतलब जो उसकी शिक्षाएं हैं उसको फॉलो नहीं करते हैं, सिर्फ बिलीव कर रहे हैं कि उसको रिलीजियसली फॉलो कर रहे हैं, बट उसकी जो वो बोलता है, जैसे वो बोलता है उसको हम नहीं फॉलो करते, बस भगवान को फॉलो मतलब बिलीव करते हैं बस। गुड। एक चीज ये हो गया कि हम उसकी शिक्षाओं को नहीं मानते। और अच्छा, अब कोई ये बताओ, हम भगवान को बेसिकली क्यों मानते हैं या क्यों याद करते हैं? शुभांगी बताएंगे? भाई जी ओम शांति। बेसिकली भगवान को मानना और भगवान की ना मानना, मतलब मुश्किल वक्त में तो बाबा मतलब भगवान याद आते हैं, बट फिर अगर हम भगवान की नहीं मान रहे, इसका मतलब जब खुशियां हैं या जब सब नॉर्मल है तो फिर भगवान की याद नहीं आ रही है। तो ऐसा तभी हो रहा है, जब डिफिकल्टी है तब तो भगवान की याद आ गई, मेरा ये ठीक कर दो, मेरे को ये नैया पार करा दो। और जब सब सही है तो फिर एकदम कुछ भगवान की कोई याद नहीं, कोई मतलब बहुत टेम्परेरी होता है वो। तो उसे भगवान की याद कहते हैं जो दुख के समय आती है? नहीं, वो याद नहीं है। क्या है वो सेल्फिश है, सेल्फिशनेस है कि जब जरूरत पड़ी तो भगवान को याद कर लिया। और क्योंकि कुछ एक होता है ना, जब तभी बेसिकली याद आती है जब हमें लगता है हमसे नहीं हो पा रहा है, बेसिकली तब याद आती है। अदरवाइज जब तक लगता है मुझसे हो रहा है तो फिर याद तब तक आती भी नहीं है। चलिए ठीक है। हाँ पायल बहन, आप क्या कह रही हैं? पारुल बहन? भाई जी, नॉर्मली जब से एक छोटा बेबी घर में आता है, जैसे जैसे उसको समझ आती है, हमें हमारे माँ बाप ने सिखाया ही है, ये भगवान है, इनको जय करो, इनको मानो, ये हमें सुख देते हैं, दुख का टाइम है तो याद करो। तो शुरू से बिलीफ सिस्टम ही वही रखा है। भगवान एक्चुअली क्या है हमें समझाया नहीं गया, लेकिन हम पुरानी मान्यताओं से चलते आ रहे हैं। देखो, ज्ञान से समझ में आई, ज्ञान में चलने से कि भगवान आके कौन है, कहाँ रहते हैं, हमारा उनसे रिश्ता क्या है। लेकिन आज की डेट में भी अगर हम भक्ति मार्ग की बात करें तो अभी भी भक्ति मार्ग में लोग उन्हीं कथाओं पे ही चलते हैं, उन्हीं मान्यताओं पे ही चलते हैं, जिसके पीछे उन्हें उसका मतलब क्या उन्हें पता नहीं है। चलिए, ऑब्वियसली बात है। नहीं, हम भगवान को याद क्यों करते हैं? वो ठीक है, पास से नहीं। एक चीज है, हम भगवान को दुखों से, कि हाँ हमें भगवान है, तो हमारे दुखों, हम ब्लेम गेम खेलते हैं कि हाँ भगवान तुमने दिया, तुम्हें ठीक करो। हम भगवान को ऑटोमेटिकली दुख से में याद करते हैं, दुख आ गया अब भगवान को याद करते हैं। ठीक है। हाँ बिंदु बहन बताओ, क्या भगवान को क्यों याद करते हैं? भाई जी, भगवान को याद करते हैं अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए।
कि अच्छा हमारी ये डिजायर है, हमारे को सुख दे दो, हमारी ये इच्छा पूरी कर दो। अच्छा और हम मतलब बाबा के ज्ञान में ये मतलब बहुत ही डिफरेंट है उस चीज को, बट लौकिक में यही समझते हैं, मांगने के लिए ही करते हैं सब कुछ। ठीक है। अच्छा हाँ श्वेता बहन, आप क्या कहना चाहते हो? To get a true companion of life, true भगवान को companion of कंपेनियन world. के रूप में याद करते हैं। हाँ। चलो देखिए, मैं बेसिक चीज आपको बताऊं, लिख लो आप। इसीलिए हमारे सभी धर्मों के अंदर ना भगवान के 3 मुख्य रूप दिखाए गए। तीन चीजों को बहुत ज्यादा याद किया जाता है। भगवान को हम प्यार के लिए याद करते हैं, उसे प्यार का सागर कहा गया, उस पर गाने भी बनाए गए कि प्यार का सागर है तेरी एक बूंद के प्यासे। प्यार के लिए हम उसको याद करते हैं। दूसरा, हम उसे किसके लिए याद करते हैं? हम उसे सुंदर कहते हैं, ब्यूटी के लिए उसे याद करते हैं। किसके लिए याद करते हैं? कहते हैं सुंदर बनाने वाला है, श्याम से सुंदर बनाने वाला है, यानी हमारे काले मन को साफ करने वाला है। अच्छा एक बात तो ऐसा बोलते हैं, इसका दिल बड़ा काला है ना, इसका दिल बड़ा सफेद है। अब ये कौन से दिल की बात हो रही है? सबके दिल तो भाई लाल ही है, उसमें तो ब्लड होता है, ब्लड पंप करता रहता है। तो कौन से दिल की बात हो रही है? ये शरीर के दिल की बात हो रही है या आत्मा के दिल की बात हो रही है? क्या कहेंगे आप? आत्मा का दिल क्या है? कौन बताएगा आत्मा का दिल क्या है? बिंदिया बहन? अच्छा, आत्मा का दिल मन है, लिख दिया है। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही जा रहे हो आप। ये सब सुन चुके हैं तो इसलिए बता रहे हैं। हाँ, तो आत्मा का दिल क्या है? मन है, क्योंकि पहले चैप्टर में हो चुका है। हाँ, मैं देखना चाहता था किस किस को याद है। और रियल में हमारा दिल ही मन है ना? जो मेरा दिल है यानी कि आत्मा का जो दिल है वो मन है, ना कि जिस हार्ट की हम बात कर रहे थे, वो ए वाला हार्ट नहीं है, वो इस वाले हार्ट की बात है। वैसे भी आप ये सोच के देखो, शरीर के हार्ट का तो एक ही काम है, ब्लड को पंप करना, है ना? शरीर के हार्ट का काम थोड़ी है कुछ भी सोचना है। शरीर का हार्ट कुछ सोच सकता है? आप बताओ। शरीर का हार्ट कुछ नहीं सोच सकता। कौन सा हार्ट सोचता है? ये माइंड रूपी हार्ट सोचने का काम करता है ना? माइंड रूपी हार्ट ही फील करने का काम करता है। जितने भी आपके इमोशंस होते हैं, वो सारे इमोशंस कहाँ ट्रिगर हो रहे होते हैं? माइंड रूपी हार्ट के अंदर। सो अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली, जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, इसको समझो। तो मन की रूपी दिल की बात हो रही है, तो मन में 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है ना? मन का कालापन समाप्त होना और मन का शांत होना। ये 2 बातें आप लिखो अपने पास में। मैं आज आपको ना एक एक चीज के साथ थ्रू कनेक्टिविटी करने की कुछ कोशिश करता हूँ। मन के अंदर 2 चीजों की बड़ी बात, इसीलिए उसे सत्यम, शिवम और सुंदरम कहते हैं। सत्यम भी है, शिवम है, सुंदरम। जो सुंदरम वाला जो गुण है ना, बेसिकली है ना, भगवान को सुंदर जो कहा गया, तो इनर ब्यूटी की बात होती है। तो भगवान सुंदरता के बारे में बात करते हैं, काले मन को सफेद करने के बारे में बात करते हैं। बेसिकली इम्प्योरिटी को प्योरिटी में बदलने का काम करते हैं। यही पति से पावन की स्टेज होती है। तो एक हो गया हमारे पास में क्या? प्यार। दूसरा हमारे पास में क्या हो गया? दूसरा हमारे पास सुंदरता। और तीसरी चीज क्या हो गई? एक बात आप लिख लो, जहां प्यार है, जहां सुंदरता है, वहीं शांति है, वही शांति। इसीलिए उसे शांति दाता कहते हैं। अच्छा, अब चौथी बात पे आ जाते हैं। जहां पे ये तीनों चीजें हैं, जहां पर ये तीनों चीजें, वहां पर सुख है। जहां प्यार भी है, जहां पवित्रता भी है, सुंदरता भी है। और क्योंकि यहाँ पे शारीरिक सुंदरता की बात नहीं हो रही, एक बात तो ध्यान रखना, चाहे खुशी की बात होती हो, चाहे सुख की बात होती हो, थोड़ा सा सबके सब समझने का प्रयास करना। चाहे खुशी की बात होती हो, चाहे सुख की बात होती हो, इनका कोई भी फिजिकल मीनिंग नहीं है। दे आर नॉट फिजिकल। इसलिए कोई हंसी को खुशी ना समझे। हंसना इज नॉट अ खुश होना, हंसना इज स्माइलिंग, खुश होना इज हैप्पीनेस। दोनों बातों को अंडरस्टैंड करने का प्रयास करें। और शांत होना मतलब क्वाइटनेस नहीं है। मैं पहले भी आपसे कह चुका हूं, 6 मैंने आपको पॉइंट लिखाए थे, पता नहीं किस किस ने उनके ऊपर विचार किया। मैंने आपको साइलेंस बताया था, सुप्रीम साइलेंस बताया था, स्वीट साइलेंस बताया था, डेड साइलेंस बताया था, क्वाइटनेस बताया था, स्टिलनेस बताया था, पीसफुल बताया था। याद आया किसी को? सारे चीज बताए थे, है ना? लेकिन उनका हमने नहीं उस चीज को समझा, है ना? शांति माना पीस,
की बात नहीं है, शांति माना साइलेंस की बात है। पीस और साइलेंस में भी डिफरेंस है ना। इसका ये बड़े गहरी चीज आपको समझनी पड़ेगी, इनके सबके बड़े डिफरेंट अंतर हैं। मैं वो एक्सप्लेन कर रहा हूँ धीरे धीरे करके आपको। पहली बात आपको समझना पड़ेगा, क्वाइटनेस माना हम बोलना बंद कर दें, बी क्वाइट, मैं बोलना बंद कर दूं, शांत हो जाऊं, है ना। रिमेन पीसफुल, थोड़ा शांत रहो, वो स्टेज आएगा। साइलेंस जो हमारे पास में, साइलेंस जो वर्ड है ना, वो एक ऐसा वर्ड है जो बेसिकली आपके इनर के थॉट प्रोसेस को अलाइनमेंट की बात कर रहा है। साइलेंस में क्रिएटिविटी इंप्रूव करेगी आपकी। पीस भी वही स्टेज पे आएगा, पीसफुल स्टेज को भी हम वहीं पे लेके जा सकते हैं, लेकिन साइलेंस इज अ सुपरलेटिव स्टेज। जब साइलेंस की स्टेज आती जाती है ना किसी की, पीसफुल उसकी बेसिक, ऐसा मान लो आप कि वो उसकी पहली स्टेज में से आएगा। सबसे पहली स्टेज होगी क्वाइटनेस, जो मौन की स्थिति होती है, मुख के मौन की स्थिति। मुख के मौन से मेंटल पीस की स्थिति बनती है, ध्यान समझना मेरी बात। मुख के मौन से धीरे धीरे हम खुद को सोचना शुरू करते हैं, तो मेंटल पीस की स्टेज आती है। मेंटल पीस और मुख के मौन दोनों की स्टेज की क्रिएटिविटी से, जब इन दोनों का क्रिएटिव सेंस लाया जाता है, देन यू कैन क्रिएट साइलेंस विद इन, जिसमें आप ओवरऑल साइलेंट हो जाएंगे, इंट्रोवर्ट हो जाएंगे आप। साइलेंसिंग द माइंड का जो प्रोसेस जो होता है, अंडरस्टैंड करिएगा, लिख लीजिए वर्ड को, साइलेंसिंग द माइंड कहा गया है। पीस इज, पीसिंग द माइंड नहीं बोला जाता है, क्वाइटिंग द माइंड नहीं बोला जाता है, अंडरस्टैंड करें इस बात को। स्टिलनेस द माइंड नहीं कहा जाता है, साइलेंसिंग द माइंड कहा जाता है। हाँ या ना, मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ? एवरीबॉडी कैचिंग मी? हर किसी को मेरा शब्द समझ में आ रहा है? ये शब्द ऐसे ही नहीं होते, एक बात याद रखना, परमात्मा कोई भी शब्द ऐसे ही नहीं बोलते हैं। परमात्मा के हर शब्द के पीछे राज होता है, हर शब्द के पीछे राज होता है। सो अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली जो मैं आपसे बात करने के लिए जा रहा हूं, है ना। तो क्या चीज हम यहाँ बात कर रहे हैं? साइलेंसिंग द माइंड की बात कर रहे हैं। तो कब आएगा? इसीलिए बाबा ने इस ज्ञान के अंदर जो पहली बार सुनना है, क्योंकि वो शायद बाबा सब ना समझे, परमात्मा ने एक चीज कहा है, सबसे पहले आप अपनी कर्मेंद्रियों का मौन करना सीखो। और कर्मेंद्रियों का मौन, कुछ लोग क्या करते हैं, मुख का मौन करते हैं, उनके हाथ चलते रहेंगे, आंखें चलती रहेंगी, बस खाली मुख मौन होगा। कुछ लोग आपने देखे ना, ऐसे मौन होते हैं, वो दिमाग चल रहा उनका, ऐसे हाथ करते रहेंगे कुछ नहीं। इसे मौन नहीं कहते, वो केवल शट द माउथ है। शट द माउथ इज नॉट अ मौन, अंडरस्टैंड करें इस बात को। मौन की जो परिभाषा है ना, जो मौन की परिभाषा है, वो परिभाषा क्या चीज है? साइलेंसिंग योर ऑल सेंस ऑर्गन्स। आंखों को शांत करें, आंखों को शांत करें, कानों को शांत करें, मुख को शांत करें, बॉडी की एक एक सेल को रिलैक्स करने का काम करें। और ये कॉन्शियसली किया जाता है। एक बात और अंडरस्टैंड करना, कोई सोचता है बस मुख बोलो मत तो अपने आप सब शांत हो जाएगा, नहीं। एक बात और लिख लो आप, बड़ी गहरी चीज है ये, विदाउट साइलेंसिंग द माइंड आप अपने सभी सेल्स को रिलैक्स नहीं कर सकते, आपकी पूरी बॉडी रिलैक्स नहीं हो सकती। दैट्स व्हाई मेडिटेशन की जो राइट स्टेज है, वो स्टेज ही है साइलेंसिंग द माइंड। साइलेंसिंग द माइंड, जिसने अपने मन को रियल में शांत करना सीख लिया, उसके सभी सेंस ऑर्गन्स ऑटोमेटिकली शांत होते चले जाएंगे। माइंड में डिस्टरबेंस क्रिएट हो गई ना, हार्ट शांत रह पाएगा, बॉडी वाला ब्लड सर्कुलेशन फास्ट हो जाएगा, आपका डिस्टरबेंसेस क्रिएट हो जाएंगी, स्ट्रेस क्रिएट हो जाएगा, एंड बॉडी फील स्ट्रेन पूरी बॉडी के अंदर। और ये बात मैं आपको अनुभव से बता रहा हूं, बाय एक्सपीरियंसिंग इट, कि ये एक्सपीरियंस कैसा हो सकता है ना। आप सबने अनुभव किया कभी कभी, जब बहुत स्ट्रेस हो जाते हैं आप देखना आपकी पूरी बॉडी टाइटन हो जाती है, टाइटन, हाँ या ना। और कई बार आपकी बॉडी कांपना भी शुरू कर देती है उस टाइटन चक्कर में, बॉडी टाइटन होती है बट यू आर शिवरिंग द टाइम, एंड माइंड फील ब्लॉक्ड। ऐसा लगेगा जैसा कुछ दिमाग काम नहीं कर रहा है और
हार्ट जो है उसमें घबराहट स्टार्ट हो जाएगी। माइंड की डिस्टर्बेंस है। देखो आप, थॉट यहां पे चलना शुरू हुआ है, डर का थॉट आएगा, कंफ्यूजन का थॉट आएगा, एंड योर होल बॉडी, एवरी सेल ऑफ द बॉडी एक्सपीरियंस इट। एंड जैसे आप कॉन्सेंट्रेटली बाय ब्रीदिंग सिस्टम और साइलेंसिंग करने के तरीकों से माइंड को शांत करना शुरू कर दोगे, आप देखना योर बॉडी फील रिलैक्स्ड। इमीडिएटली आपकी सेल्स स्लो होना स्टार्ट हो जाएंगी, दिल हल्का होना शुरू हो जाएगा, मन के शांत होते जैसे माइंड का स्ट्रेन हटना शुरू हो जाएगा, आपका ब्लड फ्लो राइट होना शुरू हो जाएगा। मैं आपको ये बात क्यों बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आज बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम्स हो रहे हैं ब्लड प्रेशर्स के, आज बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम्स हो रहे हैं ओवर एंग्जियस होने के, ओवर थिंकिंग के। और अगर वो साइलेंसिंग द माइंड लर्न कर ले आर्ट को, जो राजयोगा में सिखाया जाएगा आपको, तो ऑटोमेटिकली उनका सब शांत हो जाएगा। तो आज से आपको इन स्टेजेस को भी अंडरस्टैंड करना है। तो गॉड को इन चीजों के लिए दुनिया याद करती है। लोग क्या मानते हैं कि भगवान आएगा तो सुख, शांति, प्रेम और सच्ची सुंदरता अर्थात पवित्रता स्थापित करेगा दुनिया में। हाँ या ना? सब हाथ उठाएं, क्योंकि देखिए मैं जो चीज आपसे बात करने वाला हूं ना, इसको समझना बहुत जरूरी है सभी के लिए, है ना। भगवान इसलिए आएगा कि वो आएगा तो ये कर देगा। अच्छा, अब अगला सवाल आता है मेरा, ये सब काम भगवान ही क्यों करेगा, दुनिया को इंसान क्यों नहीं कर पाएगा? ये सारे काम भगवान ही क्यों करेगा, दुनिया को इंसान क्यों नहीं कर पाएगा? व्हाई नॉट? और कर पाएगा तो वो कौन है? अगर आपको पता है तो मुझे मिलवाओ, आई एम रेडी टू मीट देम। है आप में से कोई? हाँ जी, है कोई? हाँ, किसी ने बोला बिकॉज ही इज द सोर्स। देखिए, जब भी कोई व्यक्ति आपसे इस तरह के सवाल करे, आज मैं जो बात बोल रहा हूं कि भाई, हाँ, अभी एक और चीज बताता हूं, जो प्यार है, इट इज द मोस्ट कंफ्यूज्ड स्टेट ऑफ द माइंड। लोगों ने एक्चुअली प्यार किन चीजों को समझ लिया? फिजिकल समझा, फिजिकल। उन्होंने लव को फिजिकल फॉर्म में देखना स्टार्ट किया। उन्होंने कहीं तो लाइकिंग को भी प्यार समझ लिया। आई लव द चॉकलेट, आई लव द आइसक्रीम, आई लव द मूवी, आई लव दीज क्लॉथ्स। वो लाइकिंग को लव बोलने लगे। हाँ या ना? आपने भी कई बार बोला होगा ना, I love this situation. The poorest thought process. जब हम लाइकिंग को लव बोलने लग जाते हैं, हमें सोचना चाहिए इस बात के लिए कि लाइकिंग और लव में कितना डिफरेंस है, और हम इन कंफ्यूजन्स में हम नहीं समझ पाते कि लव क्या चीज है और लाइकिंग क्या चीज है। उसके अलावा और कंफ्यूजन क्या होता है लव में? हम क्यों नहीं समझ पाए भगवान ही प्यार दे सकता है? हमको क्या लगा कोई इंसान भी प्यार दे सकता है। हमें क्या लगा कि कोई इंसान हमारी मदद कर देता है तो वो हमारे लिए वो प्यार को कर सकता है। डेफिनेटली वो प्यार की एक परिभाषा है, लेकिन एक शब्द आप लिख लो, ना प्यार दिया जा सकता है ना प्यार लिया जा सकता है। ना प्यार दिया जा सकता है ना प्यार लिया जा सकता है। अब फिर प्यार का क्या फायदा है जो लिया दिया ना जा सके? क्योंकि प्यार कोई वस्तु नहीं है जिसको लिया जा सके या दिया जा सके। प्यार क्या है? आपका स्टेट ऑफ माइंड है, वो स्टेट ऑफ माइंड है वो आपका। और हाँ, फील भी नहीं है। अनु जी लिख रही है वो फील है। नो सॉरी, वो फील भी नहीं है। लव, अगर वो फीलिंग हो जाएगा तो फीलिंग कम एंड गो है, फीलिंग आ भी जाती है और चली भी जाती है। दैट्स व्हाई इट इज नॉट फीलिंग। स्टेट ऑफ माइंड है, ऑलवेज है, वो वहां पर है, बट उसकी अवेयरनेस नहीं है, उसकी अवेयरनेस नहीं है। दैट्स व्हाई बीइंग लव इज इंपॉर्टेंट रादर देन गिविंग लव और टेकिंग लव। बीइंग लव इज इंपॉर्टेंट। जैसे सोल इज परमानेंट, लव इज परमानेंट, हैप्पीनेस इज परमानेंट, बट पीपल डोंट नो। लोगों को पता ही नहीं है कि इट इज परमानेंट। They think it
ये कोई देगा मुझे या कोई ले लेगा मेरे से, दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। पर ये सच नहीं है। आप खुद सोच देख लो, कोई किसी को प्यार कैसे दे सकता है? कोई किसी केयर कर सकता है। केयर इज डिफरेंट, केयर इज अ पार्ट ऑफ लव। कोई किसी को एप्रिशिएशन दे सकता है, कोई किसी को हेल्प दे सकता है। ये लव के एक्शंस हैं। व्हेन लव इज इन एक्शन, तो पता कैसे चलेगा कि कोई व्यक्ति आपको प्यार करता है या नहीं करता है? पता चलेगा कि वो कैसे अप्रिशिएट कर रहा है। अब उसमें पता चलेगा कि वो ड्यू टू अटैचमेंट कर रहा है या ड्यू टू लव कर रहा है। कैसे पहचानोगे कोई व्यक्ति आपको प्यार कर रहा है या वो आपसे अटैच हो रहा है? हाउ डू यू नो? हाउ यू विल अंडरस्टैंड कि कोई व्यक्ति आपको प्यार करता है या आपको मोह करता है, या आप किसी से प्यार करते हैं या मोह करते हैं? हाउ डू यू नो? दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये नहीं समझा आपने, भगवान को कभी नहीं समझ पाएंगे। एक्चुअली अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली। देखिए, मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको। आत्मा जब प्यार की बात आएगी ना, तो वो कभी ऐसा नहीं बोलेगा इनसे मुझे बहुत प्यार है, इनसे मुझे थोड़ा कम प्यार है। नेवर। यदि प्यार है तो इनसे ज्यादा, इनसे कम नहीं होगा। एक्सपेक्टेशन की बात तो बहुत दूर होगा सुरेखा जी, लेकिन सबसे पहली बात क्या होगा, वो कभी भी किसी से भी इससे कम और इससे ज्यादा नहीं करेगा। एक बात और लिख लो, लव इज ऑलवेज अनकंडीशनल। अगर कंडीशन आ गई, वो लव नहीं है, वो लव नहीं है। मैं क्यों आपको लव को इतना डिफाइन कर रहा हूं? ताकि आपको ये पता चल जाए कि इस धरती पर कोई लव दे ही नहीं रहा है। Nobody is in the form of love. Only God is in the form of love. इसीलिए उसे प्यार का सागर कहते हैं, और यही हमें उससे सीखना जरूरी है। एक बात और अंडरस्टैंड करनी है हमें यहाँ पे, कि प्यार के लिए जरूरी है डिटैच्ड होना। अगर अटैच हो गए तो जॉन ऑफ एक्सपेक्टेशन में फंस जाएंगे हम, और हम कभी निस्वार्थ प्रेम नहीं दे सकते। और जिस प्रेम में स्वार्थ आ जाए वो प्रेम नहीं है। अगर स्वार्थी प्रेम हो गया तो वही अटैचमेंट है। जिस प्रेम में कोई स्वार्थ नहीं होगा वही प्रेम है। गॉट इट और नॉट? अब यहां पर बैठे आप सभी को एक रियलाइजेशन देता हूं। आप सब अपने दिल में छिपे हर किसी के प्रति अपने प्यार को देखो। क्या वो प्यार है या मोह है? ईमानदारी से आप में से एक भी इंसान हाथ उठा के दिखाओ मुझे जो कहता हो कि उसके दिल में प्यार है। अच्छा, मनीषा जी हाथ उठा रही हैं। वाह जी, जी मनीषा जी बताइए। अनम्यूट तो करो। हेलो। हाँ जी। हाँ भाई जी, मैं ये पूछना चाहती, जैसे अपन प्यार की बात कर रहे हैं, तो ऐसे फिर शांति की और जैसे बाकी जो हमारे सोल के 7 वो है, तो वो भी ऑटोमेटिकली मतलब वो उतनी, उनकी भी कोई परसेंटेज या वो नहीं होती है ना, वो भी फिर उतना ही रहेगा ना? बिल्कुल, सभी चीजों के बारे में ऐसे ही आने वाला है। लेकिन हमने क्यों कहा इस बात जैसे को? as similar as love, as similar as peace, as similar as happiness, as similar अभी के as बारे में, truth। वो सबके बारे में है, लेकिन अभी जो मैं बात कर रहा हूँ केवल प्यार की बात कर रहा हूँ। और प्यार की बात क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि आप समझिए मेरी बात, पीस एक ऐसा गुण है जिससे आप इंडिविजुअली एक्सपीरियंस कर सकते हैं। उसके लिए आपको किसी दूसरे इंसान की आवश्यकता नहीं है। हाँ या ना? हाँ। लेकिन प्यार हो गया, लव हो गया, हैप्पीनेस हो गया, उसके लिए हमेशा आपको दो की जरूरत है। They need relations. Love and happiness need relations to show, to tell कि आप लव और हैप्पीनेस की स्टेट में हैं या आप मोह और प्लेजर की स्टेट में हैं। अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली। बहुत ही बढ़िया सेंटेंस परमात्मा ने याद दिलाया है। ये वर्सेस है। आप लव और हैप्पीनेस की स्टेट में हैं या आप प्लेजर और अटैचमेंट की स्टेट में हैं। ये दोनों डिफरेंशिएट अगर आप नहीं कर पाए लाइफ में, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप रावण की तरफ जा रहे हैं खिंच के या राम की तरफ जा रहे हैं खिंच के।
भाई साहब कई बार है ना ये पता चलता है कि ना हम है ना मतलब रिलेशंस की तरफ खींच रहे हैं, या कभी लगता है कि हाँ ये हमको ना देह भान में खींच रहा है। कभी कभी ये महसूस भी होता है कि वो अपनी तरफ मतलब एक खिंचावट सी महसूस होती है, क्योंकि साक्षी होके जब देखते हैं तो। पर है ना ये हम 24 आवर्स क्यों नहीं कर पाते, जो मतलब जो हमको अब जैसे धीरे धीरे जैसे जैसे ज्ञान को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, जैसे जैसे समझ रहे हैं, तो वो थोड़ा टाइम क्यों होता है, मतलब क्योंकि लक्ष्य नहीं 24 आवर्स जैसे आपने कहा ना, क्योंकि जैसे आपने नहीं कहा अभी लक्ष्य नहीं कि है। इस चीज को अगर अपन बता देना आंसर, अच्छा क्योंकि लक्ष्य नहीं, लक्ष्य की क्लैरिटी नहीं। अच्छा जिसका लक्ष्य क्लियर अच्छा होता है, आप देखो ना, जैसे हमें क्या लगे जी फलाना बहुत अच्छा पढ़ रहा है, वो क्यों अच्छा पढ़ रहा है, मैं उतना अच्छा क्यों नहीं पढ़ रहा हूं, बिकॉज माई एम इज नॉट क्लियर। जिसका एम क्लियर होता है और जिसका उस एम में संपूर्ण विश्वास होता है, वो मरकर मिटकर भी वो करता है। इसीलिए प्रॉब्लम एम में है, वो मेरा एम नहीं है। मैंने किसी से इन्फ्लुएंस करके एम बना लिया है, वो मेरा ओरिजिनल एम नहीं है। मुझे और चीजें भी चाहिए। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, इसलिए दैट्स व्हाई सम कंफ्यूजन। ओके अच्छा अच्छा, थैंक यू भाई जी, थैंक यू, मेरे बहुत पहले हमें एम क्लियर करना पड़ेगा। जैसे ही मेरा एम क्लियर हो जाएगा, इमीडिएटली मेरे सारे, कहते हैं एक शब्द लिख लो आप बहुत बढ़िया, लक्ष्य ही लक्षणों को लाता है। इट्स अ प्रिंसिपल। लक्ष्य ही लक्षणों को लाता है। आप इसके बहुत सारे एग्जांपल देख सकते हो अपनी जिंदगी में। जैसे ही आपको भूख लगती है, आप भूखे नहीं मरते हो, कुछ ना कुछ इंतजाम कर लेते हो उस भूख को मिटाने का। एम आई राइट और रॉन्ग? आप बीमार पड़ते हो, दर्द से करा रहे होते हो, आप तुरंत इंतजाम कर लेते हो उस दर्द से खुद को मुक्त करने का। तो क्लियर है उसके बिना। अच्छा एक बात और है, लक्ष्य किसे कहते हैं? लक्ष्य किसे कहते हैं? लक्ष्य उसे कहते हैं जिसके बिना जीना असंभव लगे। लेकिन हमारे लक्ष्य कैसे होते हैं? पूरा हो जाए तो ठीक, नहीं पूरा हो रहा तो कौन सा हमारा कुछ लुटा जा रहा है, खाना तो मिल ही रहा टाइम। लिख लो आप अपनी लाइफ में, अगर आपकी लाइफ में कोई चेंजेस आप नहीं कर पा रहे हैं तो उसका एक सबसे बड़ा कारण है कि आई हैव मेनी ऑप्शंस। मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। मैं नो ऑप्शन पर्सनैलिटी नहीं बनाऊं। यदि सोच के देखो, आपके पास जो काम आप करना चाहते हो उसे करने के अलावा जीने का कोई जरिया ना बचे, आप में से कौन कौन है जो फिर भी नहीं करेगा? हाथ उठाओ। आप ऐसा सोच के देखो कि आपके जीवन और मृत्यु का सवाल बना दिया जाए, जो भी कर्म करने में आप अपने को असक्षम महसूस कर रहे हो, अब बताओ कि उसे करने के लिए अब आप कितनी इंटेंसिटी से काम करोगे? उतनी इंटेंसिटी से जितनी से आप कर रहे हो, या उससे हजारों गुना इंटेंसिटी बढ़ जाएगी? क्या कहेंगे आप सब? हाँ क्या कहेंगे? मैं आपको समझाता हूं और समझाता हूं। लेट्स से कि सपोज आपके घर में आपका बच्चा है ना, और उस बच्चे को ये हो जाए कि यदि वो इतने परसेंटेज मार्क्स नहीं लाया, इतने परसेंटेज मार्क्स नहीं लाया, तो उसके साथ जो होगा वो इतना बुरा होगा जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। और वो उसको दिखा भी दिया जाए कि भाई ये सजा, इसमें हमारा कोई कंट्रोल भी नहीं है, घर वालों का कंट्रोल नहीं है, गवर्नमेंट का कंट्रोल है टोटल। पुलिस पकड़ के ले जाएगी, फांसी चढ़ा देगी, कुछ भी ऐसा कर देगी कि तुम्हारा जीवन खत्म हो जाएगा। योर लाइफ गोइंग टू डिस्ट्रॉय। अब आप बताओ, उसके मार्क्स लाने के लिए क्या वो उतनी मेहनत करेगा या उससे कई गुना ज्यादा करेगा? और ले ही आएगा, सब कुछ हो जाएगा। वो आपसे 100 ट्यूशन पढ़ने पड़े ना तो उसको 100 ट्यूशन भी पढ़ लेगा वो, बस उसको बिलीव लाना। प्रॉब्लम्स क्या, ये मैंने खुद ने फील किया है। जब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है ना जिंदगी में, लगता है कि लाइफ खिसक गई अपना से, आपका सारा आलस्य, सारे दर्द, सारे दुख सब मिट जाते हैं। मैंने आज ही महसूस किया है इस चीज को, जिससे जो मेरे साथ घटना हुई है ना, बिल्कुल बिल्कुल वैसा ही महसूस किया मैंने। इसलिए मैं बहुत अच्छे से बता पा रहा हूं आज आपको
ताजा ताजा घटना के साथ में लेकर के क्या कुछ नहीं कर गुजरता आदमी, क्या कुछ नहीं कर गुजरता। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है लाइफ में। जब भी आपका एम एकदम आंखों के सामने आ जाता है तो चीजें ऑटोमेटिकली अफरेबल। लिख लो आप, लक्ष्य ही लक्षणों को लाता है। इसलिए नहीं कर पाते। ममता बहन क्या कह रहे हैं? सर मैं एग्जांपल देना चाहूंगी, मैं भी अपने लक्ष्य को अचीव नहीं कर पा रही। लाइक मुझे ड्राइविंग सीखनी है और ड्राइविंग के लिए यहाँ टेस्ट क्लियर करना पड़ता है, पहले रिटन, फिर उसके बाद क्लासेस लर्न कर पाए। और मैं इतनी कोशिश कर रही हूँ बट नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरे हस्बैंड हैं अभी चल काम, I have an option. मुझे माइंड में ये भी है कि फ्यूचर में कल कुछ होगा तो मैं हाउ आई विल सर्वाइव हियर। तो मुझे बार बार ये आता है कि मैं क्यों नहीं कर पा रही हूँ अपने लक्ष्य को। आप समझ आया ना? क्योंकि उस लक्ष्य की इंटेंसिटी नहीं है, उसके बिना जिंदगी मुश्किल लग जाना चाहिए। देखो लक्ष्य पूरा होता नहीं होता। एक बात सोचो, एक बात आप सब सोचो, जितने भी लक्ष्य इस दुनिया में बनाए गए और प्राप्त किए गए, वो किसी इंसान ने प्राप्त किए हैं या किसी जानवर ने? बोलो। किसी इंसान ने ना, 2 आंख, 2 सब कुछ वैसा ही है प्राप्त। हाँ ठीक है, मैं मानता हूं कुछ पद है, कुछ पोजीशंस है, उनकी लिमिटेशंस हो सकती है, लेकिन अच्छा बनने की लिमिटेशन तो नहीं हो सकती ना। कर्म की क्वालिटी के बारे में तो लिमिटेशन नहीं हो सकती ना। समझिए मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। मेरे से कोई पद अछूता रह सकता है, लेकिन किसी पद की योग्यता को हासिल करना मेरे से अछूता नहीं रह सकता। हाँ या ना? जैसे मैं आपको समझाता हूं, कोई क्लास है, अगर किसी क्लास में सब बच्चों के 100 नंबर आ जाए तो क्या बोर्ड को टेंशन हो जाएगी? क्या इसमें कोई कंपटीशन है? नहीं, सारे ले आओ 100 नंबर। चलो मैं मानता हूं कि आईएएस की सीट कम हो सकती है, वहां पे कंपटीशन लेवल हो गया, लेकिन सपोज करो सबके नंबर, जितने का टेस्ट दिया सबके नंबर टॉप में टॉप आए, तो ये उनकी टेंशन होनी चाहिए ना कि वो कैसे कैटेगराइज करेंगे। समझ पा रहे हो आप मेरी बात? इसका मतलब क्या है? कंपटीशन सच में नहीं है भाई। ये बताओ, जितनों ने आईएएस का फॉर्म भरा सबके सब 100 नंबर ले आए, तो टेंशन तो सिलेक्टर की होगी ना। माना सबके सब इंटरव्यू में टॉपर बन जाए, तो टेंशन उनकी है ना कि वे कैसे कैटेगराइज करेंगे, किसको सेलेक्ट करें किसको ना। लेकिन उन्होंने इसके लिए तो कोई ये नहीं कर रखा ना कि नहीं ये वाला बंदा इतने ही नंबर ला सकता है, वो वाला इतने ही ला सकता है, लेकिन मैं डिसाइड कर रहा हूं क्योंकि मेरा लक्ष्य उतना ही है। आपको मेरी बात पहुंच पा रही है ऐसे मैं जो बात बता रहा हूं? अब यहां पे क्यों, सबसे बड़ी बात आप देखो, जो पुराने हैं उनके हिसाब से बता देता हूं, वो इस बात को समझिए। परमात्मा भी ये बात बोलते हैं कि भाई आप सारे आ जाओ, फर्स्ट नंबर के लायक बन के दिखा दो ब्रह्मा जैसा, कर लो त्याग, रोका किसने? लेकिन हम कर पा रहे हैं क्या? क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि हमारा कहने तक लक्ष्य है कि हमें ब्रह्मा जैसा बनना है, बट बनना नहीं। आप समझ रहे मेरी बात? Everything is easy if I think it is easy, and everything is difficult if I think it is difficult. नहीं पारुल बहन, अभी मैं कुछ नहीं, क्योंकि बात गड़बड़ हो जाएगी, बाद में बात करेंगे, ठीक है? सो अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली। अभी मैं आपको एक चीज बताऊं, जो हम 3 गुणों की बात कर रहे हैं, आप देखो, थोड़ा सा अब आगे चलते हैं, मैं कुछ और करेक्टिविटी मेरे को भी अंडरस्टैंडिंग में आ रही है। किसी ने कहा गॉड इज ट्रुथ, क्या बोल रहे हैं? आपकी आ रही है भैया क्या? जैसे हम बोलते हैं गॉड इज ट्रुथ, गॉड इज क्या बोलते हैं? ट्रुथ। किसी ने बोला लव इज गॉड, बोला ना? हाँ, बाइबल में क्या बोला गया? लव इज गॉड। हाँ, और बुद्ध ने क्या बोला? सत्य ही ईश्वर है, सत्य और अहिंसा का पाठ है ना, बेसिकली उसी को ईश्वर मान लिया गया। अंडरस्टैंड करो, ये वो कोर वैल्यूज हैं कि अगर ये वैल्यूज हैं तो ऑटोमेटिकली आपको ईश्वर की उपस्थिति का एहसास हो जाएगा।
अब ये अनकंडीशनल क्यों है, इसका भी एक बहुत बड़ा सेंस है। हम सब किसकी संतान है? हम क्या बोलते हैं? गॉड इज वन। क्या बोलते हैं हम सब? गॉड इज वन। अच्छा, गॉड इज वन यानी हम सबका पिता एक है। तभी कहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम भाई भाई, पिता हमारा एक है। ध्यान से सुनना भी जो बात बोलने जा रहा हूं मैं आपसे। जब पिता एक है इसका मतलब क्या वो कोई भी पिता, चलो अब पिता की बात कर लेते हैं, दुनिया के हिसाब से आ जाओ, लौट के वापस आ जाओ। अगर आप माता पिता और आपके 2 बच्चे हैं, चाहे वो कैसे भी हैं, क्या आप उनमें अंतर क्रिएट करेंगे? क्या आप उनमें कोई भी अंतर क्रिएट करेंगे? इसे थोड़ा ज्यादा चाहूं, इसे थोड़ा कम चाहूं, इसकी थोड़ी ज्यादा मदद करूं, इसकी थोड़ी कम मदद करूं? एक जन्म के माँ बाप भी नहीं करेंगे। तो आप ये सोच के देखो, क्या गॉड ऊपर से ऐसा कर सकता है कि वो एक के प्रति प्यार का भाव रखेगा, दूसरी तरफ थोड़ी कठोरता का भाव रखेगा, तीसरी तरफ थोड़ा सा मिक्सिंग भाव रखेगा? ऐसा करेगा क्या वो? और अगर ऐसा करेगा तो क्या वो सत्य रह पाएगा? सोचो, ध्यान से सोचो इस बात को। अगर वो प्यार में बंटवारा करेगा तो क्या वो सत्य कहला पाएगा अपने आप को? ट्रूथफुल रह पाएगा वो? नहीं। और अगर वो सत्य नहीं रह पाएगा तो क्या वो सुंदर रह पाएगा? जो सत्य नहीं है, जिसके प्यार में पक्षपात आ जाएगा, वो कभी सुंदर भी नहीं रह पाएगा, वो पवित्रता का सागर कहला ही नहीं पाएगा फिर। इसलिए वो सबके प्रति कैसा भाव रखता है? इसलिए वो किसको नहीं देखता, अंडरलाइन, बड़ी गहरी बात अभी टच हुई है। इसलिए वो किसको नहीं देखता कभी भी? इसलिए वो हमारे किसी भी फिजिकल ऐसे फॉर्म को नहीं देखता, लिख लो आप बड़ा बड़ा करके, हमारे किसी भी फिजिकल ऐसे फॉर्म को नहीं देखता जो परिवर्तनशील है। शरीर को बोलना एक कॉमन बात होगी, पर किसी भी शरीर से संबंधित दिखने वाली किसी भी ऐसी चीज को नहीं देखता जो परिवर्तनशील है। और क्यों नहीं देखता, फिर समझ जाइए, वापस जाइए फिर से वापस। क्यों नहीं देखता कि अगर वो भी परिवर्तनशील चीज को देखेगा तो उसकी सोच भी अफेक्टेड हो जाएगी, इंफीरियरिटी, सुपीरियरिटी, क्रिटिसिज्म, कंप्लेन, इन सब की शिकार हो जाएगी। उसे कोई अच्छा और कोई बुरा नजर आना शुरू हो जाएगा। समझिए इस दृष्टिकोण को। और इसीलिए बहुत गहरी बात है, हम सब दिखा दिया हमने ग्रंथों के अंदर, शास्त्रों के अंदर एक चीज दिखा दी। क्या दिखाया? कि महादेव की पूजा जब करी तो राम ने भी की और रावण ने भी की, और उन्होंने राम को भी वरदान दे दिया और रावण को भी दे दिया। भोलापन समझिए आप। राम एक बच्चा, रावण दूसरा बच्चा, एक कपूत एक सपूत। लेकिन जब दोनों ने तप किया, दोनों ने अपनी मेहनत करी, तो उन्होंने वरदान कितनों को दे दिए? दोनों को दे दिए। लेकिन एक खास बात थी, एक खास बात थी, उन्होंने अपना साथ धर्म को दिया, अधर्म को नहीं। अधर्म ने जो वरदान भी मांगा तो उससे तकनीकी से उस वरदान को क्या कर दिया? चेंज कर दिया। उसने किसका वरदान मांगा? कोई बताएगा मुझे रावण ने क्या वरदान मांगा था? क्या दिखाया है शास्त्रों में? हाथ उठाओ, कोई बताएगा तो। हाँ बताओ अनुभव। शास्त्र में यही बताया बेसिकली कि जो रावण ने ये वरदान मांगा था कि मुझे किसी भी टाइम पे मतलब कोई भी मुझे मार ना सके। तो जब उसने बार बार कट रहे थे कि अमरता का वरदान मांगा, अमरता का वरदान। हाँ 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 जी। अच्छा, तो क्या उसे वरदान मिला? हाँ या ना? यहाँ बड़ी गहरी शिक्षा है जो मैं आपको बताने दिया वाला था। वरदान उसे मिला या हाँ या ना? हाँ दिया था। जब आप कोई ऐसी चीज मांगते हो जो इम्पॉसिबल है तो वो आपको कंडीशंस के साथ मिलती है। बिल्कुल 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 ध्यान से सुनना मेरी बात। और रावण को भी अमरता का वरदान मिला, लेकिन विद कंडीशन कि भाई वो आपकी किसी एक ही जगह पर केंद्रित किया जा सकता है। तो उसको ये पता था कि जब किसी युद्ध में लड़ाई होती है तो तीर जो है वो नाभि की साइड पे मारा जाता। बिल्कुल बिल्कुल। रावण ज्ञानी बहुत था। हाँ। उसने क्या कहा कि ठीक है, आप
क्या करो, इस अमृत को मेरी नाभि में रख दो, क्योंकि उनको पता था कि कोई भी योद्धा जो धर्म का युद्ध करेगा वो अधर्म पे था, और उसे पता था कि उसे कोई मारेगा, धर्म वाला मारेगा, और धर्म वाले के लिए ये सबसे बड़ी बात है कि वो नाभि पे तीर नहीं चला सकता। अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली, मैं आपको बहुत गहरी बात की तरफ लेके जाने की कोशिश कर रहा हूं, यहां से आप समझिए। उसे दे दिया, लेकिन साथ साथ एक खास बात करी। क्या चीज करी? कि जब कभी अधर्म का नाश करना हो तो वहां पर एक सिद्धांत लागू कर दिया गया कि अगर वहां पर बनाए गए नियमों को कॉम्प्रोमाइज करना पड़े तो उसमें तुम्हारा कोई भी अधर्म नहीं बनेगा। और क्या हुआ? और क्या हुआ? तुरंत से राम ने कहां तीर चलाया? नाभि में ही तीर चलाया, लेकिन किसकी रक्षा के लिए? धर्म की रक्षा के लिए। इसलिए उनका ये कदम भी किस में आया? धर्म की रक्षा में आया, कोई भी अधर्म की संज्ञा में नहीं आया, या उनकी पर्सनैलिटी पर इसका कोई वार नहीं हुआ, यानी कि उनके ऊपर इसका कोई लांछन नहीं लगा, इस बात को गलत नहीं माना गया। ये समझने की हमें जरूरत है, ये हमें समझने की जरूरत है। इसका मतलब क्या चीज है? यहां पे ये अंडरस्टैंड करना है कि परमात्मा को ना समझ मत समझो, वो आपकी ऐसी इच्छाएं, यहां बड़ी गहरा ज्ञान है, वो आपकी ऐसी इच्छाएं जो कि न्याय संगत नहीं है, जो कि धर्म संगत नहीं है, अगर वो उन्हें पूरा करता भी है, कई बार आपको लगेगा कि मेरी इच्छा पूरी हो गई है, परंतु विद कंडीशंस, विद कंडीशंस। और जब आप उससे ऐसी इच्छाओं की चाहना रखते हैं कि जो निस्वार्थ हैं, निष्पक्ष हैं, सेवा भाव के प्रति हैं, तब वो आपकी किसी भी इच्छा को सहज ही पूरा कर सकते हैं। समझ आ रही मेरी बात? सो अंडरस्टैंड, इस बात को हमें करना है। तो यहां पे जो बताने की बात थी, सो प्यार हो, शांति हो, सत्य हो, ये कंडीशनल नहीं हो सकते, परंतु कब? जब ये धर्म के साथ हो। जब ये किसके साथ हो? धर्म के साथ हो, सत्य के साथ हो। और इसीलिए परमात्मा का जो स्वरूप है वो न्याय संगत है। जब विवेकानंद जी से पूछा गया कि परमात्मा को न्यायकारी कहेंगे या रहमदिल, तो हर्षा क्या कहेंगे? न्यायकारी या रहमदिल? न्यायकारी। न्यायकारी, तभी रहमदिल है। हाँ। तभी रहमदिल है। कभी भी उसे हम क्या नहीं कह सकते? रहमदिल नहीं कह सकते, रहमदिल नहीं कह सकते, वो रहमदिल नहीं। जैसे कोई घटना हमारे साथ होती है, बोलते हैं बाबा ने बचा दिया, ऐसे बोलते हैं ना। बाबा कहते हैं मैं भी उसे ही बचाता हूं जो इसका ड्रामा में बचना होता है, मैं सबको नहीं बचाता। समझ आई मेरी बात? हाँ, आज जब मेरे साथ में जो कुछ हो रहा था तो उस समय मेरे फादर कह रहे अरे वाह बाबा ने बचा लिया। मैंने कहा हाँ, नहीं मैं उनसे बोला नहीं ड्रामा ने बचा दिया। मैंने कहा वो नहीं बचाता, अगर ड्रामा में बचना नहीं होता ना तो वो चीज बचती नहीं। अंडरस्टैंड करने की बात है ये सत्य को। लेकिन अब उनको तो नहीं बाबा ने बचाया। मैंने कहा ठीक है, आपके लिए बाबा ने बचाया, मेरे लिए ड्रामा ने बचाया। मैंने कहा एक्चुअली मेरे को ज्ञान के हिसाब से चलना, सत्य ज्ञान क्या कहता है। मैं अपने को झूठी आशाओं में जिंदा नहीं रखना चाहता, मैं भगवान को फंसाना नहीं चाहता। मैं उसे धर्म संकट में नहीं डालना चाहता अपने बाप को, कि वो बेचारा सोचे कि ये अच्छा फरीदा हो गया, इसे रोज रोज बचाना पड़ेगा करके। इसलिए मैं कभी ये उम्मीद नहीं रखता कि वो मेरे को बचाएगा। मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि हाँ, ड्रामा अनुसार अगर मैंने सही कर्म किए होंगे और उन कर्मों के अंतर्गत डेफिनेटली वो मेरे को बचाने के लिए आ सकता है। जैसे महाभारत के अंदर क्या दिखाया है, गीता चल रही है,
अब कितनी जगह पर कृष्ण ने क्या किया है, हथियार ना उठाते हुए भी बचाया है ना अर्जुन को, लेकिन कहां बचाया है, जहां ड्रामा में है कि वो बचना जरूरी है, उससे अधर्म जीत सकता है, वहां बीच में आ गया, उसने देखा मेरा बच्चा धर्म पे है और अधर्म जीत सकता है यहाँ पे, तो उसने अधर्म को नहीं जीतने दिया। तो ड्रामा में भी अधर्म नहीं जीत सकता कभी भी, याद रखना मेरी बात को। क्यों नहीं जीत सकता? क्योंकि गीता का एक श्लोक याद रख लो फिर से आप, जो हुआ अच्छा, जो हो रहा है अच्छा, जो होने वाला है अच्छा। अगर अधर्म जीत जाएगा तो ये स्लोगन गलत हो जाएगा। अगर अधर्म जीत जाएगा तो ये गलत हो जाएगा। एम आई राइट और रॉन्ग? क्यों सर? और जब इससे पहले जब अज्ञान में होते हैं तब मतलब जो राइट लगता है तभी सब बोलते हैं कि ये हम तो सही है, फिर क्या हुआ, लेकिन बाद में पता चलता है कि हम कितने राइट है। समझ आ रही मेरी बात? अभी भी नहीं चलता, मतलब काफी लोग अभी भी जिस चीज को मानते हैं कि यहाँ क्या हुआ, ये क्यों हुआ। इसीलिए कभी भी ऐसी चीजों से बाहर आओ पहले। मतलब मेरा कुल मिला के कहना आपको ये है कि परमात्मा पिता की जो मदद है, वो मदद का मतलब किसी भी फिजिकल चीज की पूर्ति नहीं है। बड़ा बड़ा अंडरलाइन करके लिख लो आप इस बात को। यदि आप किसी भी फिजिकल चीज की उम्मीद भगवान से करते हो, मेरा घर बन जाए या मेरा सेंटर बन जाए या मेरा फलाना काम हो जाए, इतने पैसे की ऐसी चीज रिकवरी हो जाए, वो भगवान करता ही नहीं है। वो उनको भी उतना ही करेगा जितना ड्रामा अनुसार धर्म के लिए जरूरी है। अंडरलाइन करना। वो धर्म, देखिए, वो धर्म से नहीं भटक सकता, हम और आप धर्म से भटक सकते हैं, क्योंकि हमारी धारणाओं में वेरिएशंस हैं, लेकिन उसकी धारणाओं में कभी भी वेरिएशन नहीं है, क्योंकि उसके नाम के पहले एक चीज लगी हुई है, सदा, ऑलवेज। हमारे नाम के पहले क्या लगा हुआ है? संपूर्ण। जो संपूर्ण, लिख लो इसको बड़ा बड़ा, जो संपूर्ण बनता है वो अपूर्ण बनेगा। जो संपूर्ण बनता है वो अपूर्ण बनेगा, लेकिन जो सदा है वो कभी कभी नहीं बनेगा। है लॉजिक? परफेक्ट लॉजिक? यस। जो सदा है वो कभी कभी में नहीं जाएगा। हाँ, जो संपूर्ण है वो अपूर्ण बनेगा, ये पक्की बात है। फिर अपूर्ण संपूर्ण बनेगा। संपूर्ण और अपूर्ण की साइकिल है, लेकिन सदा और कभी कभी की कोई साइकिल नहीं बनती है, सैद्धांतिक ही नहीं है। अपूर्ण का क्या अर्थ है? जो आप कलयुग में हो। संपूर्ण का अर्थ है जो आप सत्ययुग में हो। तमो प्रधान हो तो आप अपूर्ण हो, और सतो प्रधान हो तो आप संपूर्ण हो, यानी कंप्लीट और इनकम्प्लीट। अभी हम क्या हो गए? सत्ययुग में 16 कला, अभी हो गए हम 9 कला, जब हम में कोई कला ही नहीं बची, खाली हो गए। संपूर्ण माना भरे हुए, अपूर्ण माना बिल्कुल खाली हो गए, हर चीज से खाली हो गए, चरित्र से भी खाली हो गए, चीजों से भी खाली हो गए, संस्कारों से भी खाली हो गए। एक तरीके से कोई दम ही नहीं बचा हमारे अंदर में लेकर के। तो आज आपको क्या चीज समझनी है? पहले आज एक कैटेगराइजेशन समझना है आपको। अटैचमेंट, प्लेजर वर्सेस लव एंड हैप्पीनेस। अटैचमेंट एंड प्लेजर वर्सेस लव एंड हैप्पीनेस। इन दोनों के डिफरेंस को अगर आप ढंग से पकड़ गए ना, भगवान को पकड़ लोगे आप, भगवान आपका हो जाएगा। लव और हैप्पीनेस टोटल इनविजिबल पे जाएगा, और अटैचमेंट और प्लेजर स्टिमुलस से आएगा। ये स्टिमुलाई है, ये इसके लिए कोई ना कोई हमें उत्साहित करेगा फिजिकली चीजों के द्वारा। आप देख सकते हो प्लेजर किन चीजों से आता है। कुछ खाते हो तो प्लेजर फील करते हो, कुछ देखते हो तो प्लेजर फील करते हो, किसी का साथ वैसे मिस करते हो तो प्लेजर महसूस करते हो। प्लेजर इज समथिंग बाय फीलिंग द टच, बट लव एंड हैप्पीनेस is a state of mind
जो कि क्या होगा, एक्सपीरियंस बाय साइलेंसिंग द माइंड। ये बड़ी गहरी साइंस है। मैं आपको ये साइंस ना एक एक शब्द के व्यवहार पे लेके जाके समझा रहा हूँ, बहुत डीप चीजों पे जाकर के। हाँ या ना? अच्छा, आप सबको लग रहा है, अच्छा लग रहा है ऐसा सुन के, समझ के? आप सबको अपना अंदर का साक्षात्कार हो रहा है कि हमारे अंदर यही सब कुछ चल रहा होता है, बट हम इसी को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते और अपने व्यवहारों को भी हम समझ नहीं पाते। ठीक है, चलो कल हम बाकी बातें कल करेंगे, आज यहाँ पर ही हम छोड़ देते हैं, क्योंकि मेरे दिमाग में तो अब दिमाग भगना शुरू हो चुका है, अब ज्यादा आना शुरू हो चुका है, इसलिए मुझे स्टॉप होना पड़ेगा, नहीं तो ज्यादा चलिए, ग्रेट, बहुत ही बढ़िया। वैसे आप सबकी दुआओं का फल बहुत मिल रहा है मुझे भी हम सब ऐसे ही एक दूसरे की दुआओं से आगे बढ़ते हैं। चलो सभी साइलेंस में बैठेंगे, 1 मिनट प्यारे पिता को याद करेंगे और महसूस करेंगे कि वो प्यारा पिता हमारे मन बुद्धि के साथ है। बहुत ध्यान से देखो अपने मन और बुद्धि को। मन का हर विचार और भावना शांत है, एकदम शांत। उस शांति को अपने हर सेल में महसूस करें। शरीर की हर सेल शांत है, एकदम रिलैक्स। पूरी तरह रिलैक्स। बुद्धि के तराजू को देखो, वो बैलेंस में है, कोई डिस्टरबेंस नहीं। बुद्धि एकदम क्लीन है, पावरफुल है। स्वीकार करे कि परखने और निर्णय करने की शक्ति महान है। I am best in every action, क्योंकि मन बुद्धि एक दिशा में है। सारी हलचल समाप्त कर दे मन बुद्धि की। पूरी एकाग्रता से स्वयं को देखें। शांत चित्त, धैर्यवान, सुंदर जीवन, प्यार की मूर्त। ओम शांति, ओम शांति।